नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल जियो वॉरियर पे। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं CPT 2021 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सा सब्जेक्ट का? ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट नियरली डैश परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%। 21%। देन 78% होता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78%। देन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, द एयर दैट कंटेन्स मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैचुरेटेड एयर। Then, which one of the following cloud is formed at high altitude in the sky? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरस। सीरस हाई अल्टीट्यूड इन द स्काई। देन लो एल्टीट्यूड इन द स्काई, इसका आंसर क्या होगा? लो एल्टीट्यूड स्ट्राटस। लो एल्टीट्यूड स्ट्राटस, लो एल्टीट्यूड। देन निम्बस। निम्बस को हम और एक नेम से जानते हैं जो कि रेन क्लाउड है, और इसको कहते हैं क्लाउड दैट कैरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। देन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस वेव। देन which one of the following is a direct source of information about the interior of the earth। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्कानोज। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, which type of volcanic eruption have caused डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लड बेसल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, which of the following is नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्लेशन। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई आर स्टील मिल्स विथ जापान ड्रॉन टू कोस्टल लोकेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू मिनिमाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल एंड स्टील एक्सपोर्ट। And question number 10, the theory of least cost location was proposed by आइसर, लॉस, वेबर और स्मिथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड वेबर। देन हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का थ्योरी किसने किया था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉस किया था। लॉस ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का थ्योरी दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following criteria is not used for the classification of human race। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईयर। देन आ जाते हैं, ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इज नोन एज। इसका शायद हो जाएगा इसका एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप कंसंट्रेशन, क्रॉप इंटेंसिटी। शायद मुझको लगता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रॉप इंटेंसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हु आर्ग्यूड दैट मल्टीप्ली सेंटर ऑफ न्यूक्ली वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन ग्रोथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरिस एंड उलमैन। मल्टीप्ली सेंटर ऑफ न्यूक्लियर थ्योरी कब दिए थे? 1945 पे, 1945 पे दिए थे। तो यहाँ पे होमर हॉयट ने क्या दिए थे? कौन सा मॉडल दिया था? सेक्टर थ्योरी दिया था, सेक्टर थ्योरी। इसने क्या दिया था? सेक्टर थ्योरी इन 1939। देन पार्क एंड बर्जेस ने दिया था कंसंट्रिक जोन मॉडल 1925 में। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, डायरेक्ट एंड स्पीड ऑफ विंड आर कंट्रोल बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज प्रेशर ग्रेडियंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड कोरियोलिस फोर्स, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल विंड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकल विंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनसून। देन क्वेश्चन नंबर 16, मैच द फॉलोइंग दिया गया है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ट्रॉपिकल साइक्लोन है हरिकेन्स, टाइफून, विली विलीज। ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमारे इंडियन ओशन का, हरिकेन्स है कैरिबियन का, टाइफून है चाइना का, एंड विली विली है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिजिकल वेदरिंग टेक प्लेस ड्यू टू। फिजिकल वेदरिंग टेक प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आ गया, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बर्चान, डेल्टा, मोरेन्स एंड स्टेलासाइट। यहाँ पे हो जाएगा बर्चान कहाँ कौन सा डिपॉजिट है। बर्चान जो है हमारा विंड डिपॉजिट, डेल्टा होगा रिवर डिपॉजिट, मोरेन्स होगा ग्लेशियर डिपॉजिट एंड स्टेलासाइट होगा अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग हैज स्टडीड द लॉ ऑफ प्राइमेट्रिसिटी। जीके जीप, एम जेफरसन, वाल्टर क्रिस्टलर एंड नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे कौन सा सही आंसर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम जेफरसन इज द करेक्ट आंसर। देन रैंक साइज रूल किसने दिया था? रैंक साइज रूल ने दिया था जीके जीप ने दिया था रैंक साइज रूल, रैंक साइज रूल। देन वाल्टर क्रिस्टल ने दिया था सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विथ मैराइन इरोजन, रिवर इरोजन, विंड इरोजन और ग्लेशियल इरोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर इरोजन। देन चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, विथ इंक्रीज इन एलिवेशन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज इज नोन एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन है, इन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम who among the following identified a close relationship between the distribution, vegetation and climate। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोएप्पन। देन अगला सवाल पे चलते हैं, कोरल रीफ्स डेवलप along the continental margins are called। इसका आंसर हो जाएगा फ्रिंगिंग रीफ, ऑप्शन नंबर बी। देन 24, who among the following has postulated subsidence theory of the origin of coral reef। Who among the following has postulated subsidence theory of the origin of coral reef? डेविस, डेली, मोरे और डार्विन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन, ऑप्शन नंबर डी, डार्विन। देन कुकिंग कोल इज ए टाइप ऑफ, हमारा कोल 4 टाइप का होता है, पीट कोल, लिग्नाइट कोल, एंथ्रासाइट कोल एंड बिटुमिनियस कोल। यहाँ पे क्वेश्चन है कुकिंग कोल इज ए टाइप ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बिटुमिनियस कोल। देन 26 पे आ जाते हैं, सॉफ्ट वुड इज मेनली सप्लाइड बाय। सॉफ्ट वुड इज मेनली सप्लाइड बाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैनफिरियस फॉरेस्ट। देन यहाँ पे 27, वॉन थोनेन मॉडल इज ए मॉडल ऑफ अर्बन लैंड यूज, इंडस्ट्रियल लैंड यूज, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चरल लैंड यूज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चरल लैंड यूज। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, व्हिच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी सेक्टर। देन 29 क्वेश्चन, व्हिच इज द प्रिंसिपल मिनरल वेल्थ ऑफ साउथ वेस्ट एशिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनरल ऑयल। देन 30, द फेमस रूर कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन व्हिच कंट्री, फ्रांस, रसिया, यूके, जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। देन 31, द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इज इन इंडिया, चाइना, रशिया एंड यूएसए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। देन आते हैं
32 नंबर क्वेश्चन पे, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर इज ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम, लैक ऑफ मैनेजरल स्किल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। देन आते हैं 33 क्वेश्चन पे, क्रिस्टल थ्योरी derived very largely from a study of central places। इसका आंसर हो जाएगा, मुझे लगता है शायद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउदर्न जर्मनी। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रॉपिकल डेजर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। देन 35 पे आते हैं, द टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम और हैबिटेट इज कॉल्ड बायोम। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डियर एंड हनी बी। देन आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट, रोटेशनल मैकेनिज्म ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेरिक फैक्टर, टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोस्ट एंड ओशन, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन आते हैं 38 क्वेश्चन पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए इफेक्ट ऑफ ओशन करेंट, मॉडिफिकेशन इन द कोस्टल क्लाइमेट, इफेक्ट्स ऑन फिशिंग, इफेक्ट्स ऑन ट्रेड एंड नेविगेशन, ऑल ऑफ द अबव। शायद इसका आंसर भी हो सकता है ऑल ऑफ द अबव। देन आते हैं दोस्तों 39 क्वेश्चन पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है, जैसे कि है फर्स्ट कौन सा है, मीथेन, मीथेन। देन है नाइट्रोसस ऑक्साइड एंड ओजोन। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, ऑल प्लेसेस आर यूनिक, ऑल प्लेसेस आर यूनिक एंड दैट द टास्क ऑफ जियोग्राफर इज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस द एग्जिस्ट ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड। इसका आंसर हो सकता है, मुझे थोड़ा डाउट है, इसका आंसर हो सकता है शायद डी, इंडक्टिव। देन आते हैं 41 क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे थ्योरी है, कौन सा थ्योरी किसने प्रपोज किया है, तो चलिए देखते हैं। जीके जीप, जीके जीप ने क्या किया है, जीके जीप ने रैंक साइज रूल, जीके जीप ने रैंक साइज रूल। देन आते हैं ईडब्ल्यू बर्जेस, ईडब्ल्यू बर्जेस ने प्रपोज किया है कॉन्सेंट्रिक थ्योरी। देन वाल्टर क्रिस्टलर ने किया है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। देन आते हैं ई ली ने किया है माइग्रेशन थ्योरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन आते हैं 42, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आर फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन आते हैं 43 क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आते हैं 44 क्वेश्चन पे, मोड्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स आर इग्नियस और बॉडीज, सेडिमेंट्री और डिपोजिट, एलुवियल डिपोजिट और ऑल ऑफ द अबव। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देन आते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म क्लाइमेटोलॉजी, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन द टर्म क्लाइमेटोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट। देन आता है 46 क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पेज, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पेज। इसका आंसर हो जाएगा वाइडा डे ला ब्लाच, ऑप्शन नंबर डी। देन आते हैं 47 क्वेश्चन पे, द इश्यू ऑफ जनरल ज्योग्राफी वर्सेज रीजनल ज्योग्राफी वाज राइज्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नर्ड वरेन। देन आते हैं 48 क्वेश्चन पे, 48 पे है,
हु अमंग द फॉलोइंग हैड डेवलप्ड ग्रोथ पोल थ्योरी। ग्रोथ पोल थ्योरी किसने डेवलप किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराक्स। तो हमारा मिड्डल ने क्या किया था? मिड्डल ने किया था क्यूमुलेटिव कजेशन थ्योरी, क्यूमुलेटिव कजेशन थ्योरी। देन हिट्समैन ने दिया था थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, हिट्समैन ने दिया था थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ। देन 49 क्वेश्चन पे आते हैं। द रेंज ऑफ ए गुड रिफर्स टू द मैक्सिमम डिस्टेंस विच पीपल हैव टू ट्रैवल टू परचेस ए गुड और सर्विस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन आता है 50 नंबर क्वेश्चन पे। द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इन क्रिस्टलर सेंट्रल प्लेस थ्योरी रिफर्स टू। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कौन सा है? ये होगा K=7, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देन हमारा मार्केट प्रिंसिपल क्या है? मार्केट प्रिंसिपल =3 एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल होगा =4 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल होगा K7। चलिए चलते हैं 51 क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डॉट मेथड, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? डॉट मेथड। देन कोरोप्लेथ मेथड क्या है? यहाँ पे कोरोप्लेथ मेथड यूज होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी। देन हो जाएगा आइसोप्लेथ मेथड, यह होता है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द सरफेस ऑफ ए सेपरेशन बिटवीन टू एडजॉइनिंग सेडिमेंट्री बेड्स इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेडिंग प्लेन। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। द मैप व्हिच डिपिक्ट्स द फिजिकल एज वेल एज द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ ए रीजन इज नोन एज। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टोपोशीट। देन आ जाते हैं 54 क्वेश्चन पे। If all the profiles of the series of profiles be traced on a single frame is known as। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरइम्पोज्ड प्रोफाइल। Then 55, the instrument used for reduction and enlargement of maps is known as। कौन सा होगा? प्लानिमीटर, पैंथोग्राफ, बारोमीटर और नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैंथोग्राफ। देन बारोमीटर यूज्ड फॉर मेजर एयर प्रेशर। चलिए चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड अंडर, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म अंडर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देन आता है 57 नंबर क्वेश्चन पे। एन एविडेंस दैट इंडिकेट्स रेजुविनेशन इज फ्लॉट प्लेन, इंसाइज्ड मिंडर, डेल्टा और जॉल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसाइज्ड मिंडर। देन आते हैं 58 क्वेश्चन पे। लैप्लेस थ्योरी, लैप्लेस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ इज नोन एज नेबुलर थ्योरी, टाइडल थ्योरी, ब्लास्ट थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी। इसका आंसर हो जाएगा नेबुलर थ्योरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन सियाल, सियाल इज व्हाट? The name of a type of metal, the name is sea mammal, the name of a layer on the earth's surface, none of the above। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द नेम ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। देन आ जाता है 60 नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया? रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूरल टू रूरल। देन आ जाते हैं 61 क्वेश्चन पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युपाइज ट्रॉपिक लेवल 1 इन फूड चेन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लांट्स। देन आते हैं 62 क्वेश्चन पे। इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवेपोरेशन इज प्रेसिडेड बाय क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, हीट एंड कंडेंसेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एयर मूवमेंट इन द ट्रोपोस्फियर इज कॉज्ड बाय सोलर विंड,
कॉन्वेक्टिव करंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर प्रेशर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्टिव करंट। देन आते हैं 64 क्वेश्चन पे। वार्म फ्रंटेज, द फ्रंट बिटवीन कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस इन विच वार्म एयर इज एन एग्रेसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज करेक्ट आंसर। देन आते हैं 65 क्वेश्चन पे। द पीरियड ऑफ माउंटेन बिल्डिंग इज कॉल्ड ओरोजेनी, प्लेट टेक्टोनिक, सिंक्लाइन एंड एंटीक्लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरोजेनी। देन आते हैं 66 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है डैश इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1951, 1921, 1931, 1941। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 67। एज पर 2011 सेंसस द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया, 930, 940, 920 और 950। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 940। देन आ जाता है 68। द लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2011, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट इन इंडिया 68.04, 71.02, 74.04 और 69.01%। इसका आंसर हो जाएगा 60 नहीं, ऑप्शन नंबर सी, 74.04%। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 69 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज हैविंग हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। कहाँ पे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पाया जाता है, कौन से स्टेट में? पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। और ओनली हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे पाया जाता है? उत्तर प्रदेश पे हाईएस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई को हम कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, मुंबई। बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन। एज पर 2011 सेंसस द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? 33.36, 31.36, 35.36 और 37.36। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31.36। तो यहाँ पे हमारा अंतिम सवाल ख़त्म होता है 70 क्वेश्चन पे, जो कि 2021 के ज्योग्राफी के CPT में पूछा गया था। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, वहाँ 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, जो